तो कैम जो मनले मौजमान है। तो ये फाइनल एपिसोड जो मिस मार्वल की सीरीज़ है उसका बहुत अच्छा एपिसोड था। इतनी ज़्यादा मज़ा नहीं है पर जो मिड क्रेडिट सीन था वो भी बहुत बढ़िया था। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो क्योंकि इसके बाद भी अच्छी अच्छी सीरीज़ आने वाली है। तो एपिसोड की शुरुआत में डीओडीसी वाले होते हैं ना, वो मैडम जो मेन थी डेवर जिसका नाम है, वो कहती है कि उन लड़के जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था ना वो चाहिए उसे कुछ भी हो जाए, चाहे तो पूरा शहर सील करवा दो पर वो लड़के लेके आओ। ब्रूनो और कामरान होता है ना, वो ट्रेन में सबसे बच के निकल रहे होते हैं। कामरान से उसकी नई शक्तियाँ होती हैं ना, वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो वो उससे ब्रूनो से पूछता है कि कमाला ने कैसे किया, तो बोलते हैं कि हमने तो प्रैक्टिस की थी और वो सब। तभी पीछे से डीओडीसी वाले आ जाते हैं। कमाला घर में सबके उसके नाइट लाइट होने वाली बात बताती है कि मैं ही वो सुपर हीरो थी और वो सब। तो पता चलता है कि उसकी अम्मी ने उसके अब्बू को बताया था और अब्बू को बात सुन के आमिर और सब ने सुन लिया था कि वो सच में ही सुपर हीरो है। यूसुफ कमाला को कहता है कि उन्हें कमाला की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि अब वो सुपर हीरो है, क्या होगा उसके साथ और वो सब कुछ। नाकिया कमाला को न्यूज़ देती है कि ब्रूनो की शॉप पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। मुनीबा कमाला होती है ना, उसको एक सुपर हीरो के कपड़े बना के उसको देती है। शहर में एक नई सुपर हीरो की एंट्री हो चुकी होती है, सब लोग देख रहे होते हैं उसे। ब्रूनो और कामरान मस्जिद में जाके छिप जाते हैं। नाकिया उनको वहाँ पे आने से मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम लोग मस्जिद में छुप गए तो यहाँ पे बहुत लोगों की नज़र है, तुम लोग पकड़े जा सकते हो। वो उसको बोलती है कि तुम लोग स्कूल में जाके छुप सकते हो। डीओडीसी वाले मस्जिद में आ जाते हैं। मैडम कहती है कि उनको एक सांवले लड़के की तलाश है जिसकी उम्र 16 से 25 साल की हो सकती है। वो पाकिस्तानी है या फिर अरब, वो भी हो सकता है। पूरी मस्जिद में डीओडीसी वाले होते हैं ना, वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। एक रूम जिसमें शेख, ब्रूनो और कामरान को वहाँ से बाहर भेज देते हैं बच के। वहीं पे कमाला भी आ जाती है। नाजमा की आवाज़ आती है और कामरान के अंदर से कुछ शक्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। कमाला करीम को कॉल करके कामरान के वहाँ से निकलने के लिए मदद मांगती है। वो कहती है कि उसका एक आदमी उसको हेल्प कर देगा। वो लोग स्कूल में पहुँच जाते हैं। जूही भी वहाँ आ जाती है क्योंकि कमाला ने उसकी भी तो मदद की थी। कमाला सबको बताती है कि डीओडीसी वाले यहीं पे रहने वाले हैं और मतलब वो यहीं पे चक्कर देते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे हम लोगों को। तो इसका मतलब है कि हमें उनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जब तक वो डिस्ट्रैक्ट ना हो हम लोग कामरान को यहाँ से नहीं निकाल सकते। वहीं आमिर भी पहुँच जाता है। सब लोग कुछ प्लान्स बनाते हैं कामरान को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। डेवर हेड को पूछती है कि क्या वो स्कूल के अंदर जाके उन लोगों को निकाल सकती है या नहीं, तो वो मना कर देता है पहले ही मुंह पे ही। उन लोगों को पूरे शहर तबाह कर चुका है, मतलब वो ऐसा बताती है कि उन लोगों ने पूरा शहर तबाह कर दिया और वो सब। वो अंदर जाने की परमिशन मांगती है हेड से, पर हेड उसे कहता है कि नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगी और वहाँ से वापस आ जाओ। डेवर ऑर्डर्स के उल्लंघन करके स्कूल के अंदर घुसना शुरू कर देती है, मतलब सबको एजेंट्स को कॉल दे देती कि आप तो अंदर जा सकते हो। जोई ऑनलाइन चली जाती है। हज़ारों लोग उन सबको ऑनलाइन देख रहे होते हैं। जोई सबको स्कूल आके उनको बचाने के लिए मदद मांगती है। फायर एक्सटिंग्विशर से वो लोग एजेंट्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और वो प्लान्स जो बनाया था उन लोगों ने वो करने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री लैब से एक जायंट सा लिक्विड होता है ना, वो कमाला और ब्रूनो ने बनाया होता है। वो फैल जाता है पूरी स्कूल में और उससे भी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। कमाला और कामरान का एक अच्छा सा बॉन्ड भी वहाँ पे दिखाया जाता है। डीओडीसी वाले ब्रूनो को पकड़ लेते हैं। आमिर, नाकिया और जो भी वहीं पे पकड़े जाते हैं। कामरा कमाला को पूछता है कि उसकी अम्मी को हुआ क्या है। उतने में ही एक एजेंट वहाँ आ जाता है और वो हमला कर देता है उन पे। कामरान उस एजेंट पे भी हमला कर देता है। तभी कमाला होती है ना, वो एजेंट पे हमला होने से उसको रोक देती है। कामरान को पता चल जाता है कि उसकी अम्मी नहीं रही है। वो सारे एजेंट्स पे हमला कर देता है अपनी ताकतें होती हैं ना उसकी, जो भी नई नई, उसका इस्तेमाल करके। बाहर जाते ही डीओडीसी वाले कामरान पे गन चलाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ कमाला आ जाती है और वो कामरान पे वो गोलियां चलने से उसको बचा लेती है। एक साउंड बार वाली चीज़ होती है ना, वो उन दोनों पे मारी जाती है, मतलब कामरान और कमाला पे, और दोनों बहुत ही दूर जाके गिर जाते हैं। कमाला अपनी गज़ब की शक्तियों से सबसे लड़ना शुरू कर देती है। कमाला की बहुत ही अलग और गज़ब की शक्तियाँ दिखाई जाती है। वहीं पे कामरान उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसपास की सारी चीज़ें तबाह करना शुरू कर, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है पूरी उसकी शक्तियों को। वो ताकत कामरान से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है। कामरान जो होता है ना, मतलब कमाला और कामरान दोनों लोग हैं ना, वो उसको बताती है। पहले तो कमाला उससे बात कर रही होती कि क्यों कर रहे हो और ये सब, क्यों कंट्रोल कैसे करे और सब बताती है।
कमाला कामरान को बताती है कि नाज़मा ने मरने से पहले कामरान को चुना था, इसलिए तुम इतना गुस्सा मत हो और तुमको चूज़ किया, ये दुनिया को चूज़ किया है। वो उसे हार्बर जाने के लिए कहती है, जो करीम का दोस्त है ना, उसने हेल्प करने के लिए भेजा था। तो बोलती है कि तुम वहाँ पे चले जाओ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। वो ज़मीन में एक ज़बरदस्त का मुक्का मारती है और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा सुरंग जैसा कुछ बन जाता है। उसमें से कामरान चला जाता है वहाँ से, और जो बहुत मतलब उसके आसपास जो चीज़ बनाई थी वो कमाला उसे हटा देती है। डेवर कमाला को पकड़ने के ऑर्डर्स दे देती है। पूरा शहर कमाला को बचाने के लिए उसके आसपास आ जाता है। कमाला वहाँ से चली जाती है, निकल जाती है, मतलब वहाँ से बच के, वो लोग उसे पकड़े उससे पहले। हेड का कॉल आता है डेवर के लिए। वो कहते हैं कि कुछ बच्चों पे हमला कर दिया तुम लोगों ने, मुट्ठी पर बच्चे ये थे और कहाँ थे, उन लोगों ने कहाँ हमला किया था तुम लोग के, और वो सब, और हमने जो ऑर्डर्स दिए थे उसका तो उल्लंघन तुम लोगों ने किया है, तो तुम लोग जितना भी हो सके उतने जल्दी वहाँ से यहाँ पे आ जाओ। तुम लोगों को यहाँ से निकाला जाता है, मतलब ऑर्डर्स तो हमने दिए नहीं थे, मतलब हेड्स ऐसा बताते हैं, हेड बताते हैं डेवर को। हर जगह कमाला वायरल हो चुकी होती है, इंटरनेट पे हर जगह पे वीडियोस उसी के चल रहे होते हैं। यूसुफ छत पे जहाँ कमाला बैठी होती है ना, वहाँ आ जाते हैं। बाप और बेटी का मतलब बहुत अच्छा सा एक बॉन्ड दिखाया जाता है। ज़िंदगी की वो लोग कुछ बात बताता है यूसुफ उसको कि भाई कैसे चलेगी आगे की लाइफ और वो सब, और वो उसको एक मिस मार्वल का नाम भी देते हैं। एक हफ्ते बाद की लाइफ दिखाई जाती है। ब्रूनो कार्स लेके आता है जो कामरान ने उसे दे दी थी रखने के लिए। वो कमाला को बताता है कि कमाला के घर से सिर्फ वो ही एक ऐसी जीन्स है उसका जो अलग है, बाकी सब डिफरेंट, पर तू एक अलग है। मतलब तू जैसे जिन है ना, तो बहुत लोग जिन नहीं बोल सकता वो, पर जिन्स जो बोल सकता है ना, वो तेरे सबसे ज़्यादा अलग है। तो कमाला कहती है कि शायद मुझे, मतलब वो बोल सकता है कि म्यूटेशन का नाम आता है यहाँ पे, कि शायद चेंज हो चुकी है, तेरे जीन्स बहुत ही अलग है इसलिए म्यूटेशन हो चुका है। मिड क्रेडिट में दिखाया जाता है कि जो कड़े होते हैं ना, उसमें से कुछ अजीब सी चीज़ें उसको कमाला को फील होनी शुरू हो जाती है, और एकदम से वो गायब हो जाती है कमाला, और कैप्टन मार्वल होती है ना, वो उसमें बदल जाती है एकदम से, और कैप्टन मार्वल कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 6 का। बहुत बढ़िया एपिसोड था, थोड़ा बहुत मज़ा आया और थोड़ा बहुत चलता है, जो बच्चों के लिए था वो बहुत अच्छी सीज़न थी। तो मिलता है नेक्स्ट कोई भी सीरीज़ में। बाय बाय।